चार वो आदतें जो कि इंसान के ब्रेन पावर को लगातार डिस्ट्रॉय कर रही हैं, या मैं ये कहूँ कि चार ऐसे सांप जो कि आपके ब्रेन में बैठे हैं और लगातार आपकी महानता को, आपकी शक्ति को डस रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्या कभी आपने सोचा कि इंसान आज इतना बेबस क्यों है जितना कभी नहीं था? जिस काम को आप करना चाहते हैं उसके लिए आपको एनर्जी नहीं मिलती, इंस्पिरेशन नहीं मिलती, और जो काम आप नहीं करना चाहते हैं, एडिक्शन हो गया, मोबाइल फ़ोन को देखना हो गया, उसे आप चाहकर भी रोक नहीं सकते। इंसान के पास पूरी शक्तियां हैं, लेकिन अपनी शक्तियों का वह सही इस्तेमाल नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि उसके लाइफ की सबसे बड़ी गिफ्ट है, ब्रेन पावर, कभी भी उसको कंट्रोल करने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और याद रखिएगा, हमारा ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले हमारा ब्रेन चेंज होता है, तभी हमारी लाइफ चेंज होगी। लेकिन हमने अपने ब्रेन को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इसके लिए कभी कोई काम ही नहीं किया। घर की सफाई करते हैं, कार की सफाई करते हैं, लेकिन ब्रेन के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की। और याद रखिएगा, ब्रेन हमारा ये है कि उस पानी की तरह है जिसमें कि मोमेंटम है, वेग है। अगर आपने इस पानी को सही से बांध बनाकर इस्तेमाल किया तो ये बिजली देगी, पंखा चला सकती है, लेकिन अगर आपने इस पावर को छोड़ दिया तो ये बाढ़ लाकर आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देगी। और इसके कारण आजकल ज़्यादातर लोगों के जीवन में बेरोजगारी, परेशानियां, चैलेंजेस, तकलीफ, दुख ये हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ब्रेन को इस्तेमाल नहीं किया, उसको एक सही दिशा नहीं दी, उसको ये नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए। इसके कारण ब्रेन ने अनर्थक ऐसी चीज़ें आपके जीवन में लाकर दे दी जो कि आपको पसंद नहीं है। और जैसा कि अर्ल नाइटिंगेल कहते हैं ना, कि जो चीज़ें हमें फ्री में मिलती है ना, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वही हाल हमने ब्रेन का किया। ये हमें यूनिवर्स ने दिया है, लेकिन आपको समझना चाहिए, जो चीज़ें मुफ्त में मिली है ना, वो चीज़ें अनमोल हैं। उनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, इसलिए वो अनमोल हैं, मुफ्त में हमें दी गई हैं। और वही हमारा ब्रेन है, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर आप इसे इग्नोर करेंगे, इसकी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपको हमेशा सफ़र करना पड़ेगा। तो समझते हैं ये वीडियो, ये 4 हैबिट्स ऐसी नहीं है कि कोई मैं कुछ बहुत रॉकेट साइंस बता रहा हूं जो सबको पता है, सिगरेट ना पियो, शराब ना पियो। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसी गलतियां हैं जिसे आप आसानी से छोड़ सकते हैं। और आप समझेंगे कि जब आप इन गलतियों को छोड़ेंगे तो कितना ज़्यादा आपको करेज मिलेगी, फेथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, रिलैक्सेशन मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके सहारे आपके ड्रीम्स शेप होते हैं। चाहे वो ज़्यादा पैसा हो, चाहे वो अच्छी सेहत हो, चाहे वो अच्छे रिश्ते हों, चाहे वो कॉन्फिडेंस हो, चाहे वो अच्छा प्रेजेंटेशन देने का स्किल हो। तो चलिए समझते हैं आखिर वो एबिलिटीज क्या हैं और कैसे हम इनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। पहला पॉइंट है टू मच सिटिंग। एक एवरेज इंसान आज अपनी कुर्सी पर 6.5 घंटे से ज़्यादा बैठा रहता है, वो बिल्कुल सेडेंटरी हो गया है। और तो और जो लोग बहुत मेहनती होते हैं ना, वो भी ब्रेन से अपनी मेहनत करते हैं और उनका दिन भर इस काम में चला जाता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जिससे इंसान को कम से कम हिलना पड़े। एसी स्मार्ट हो चुकी है, टीवी स्मार्ट हो चुकी है, हमारी लाइटें स्मार्ट हो चुकी हैं, रिमोट भी दबाने की ज़रूरत नहीं है, आपके निकलते ही सब कुछ बंद हो जाता है। लेकिन इसका नुकसान हमारे ब्रेन को चुकाना पड़ता है। मित्रों, 2004 में एक स्टडी की गई थी एक कंपनी में, और देखा गया था कि जिन लोगों की गर्लफ्रेंड है या जिनको सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट है, वो इनफैक्ट ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, इनफैक्ट ज़्यादा अलर्ट हैं, ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनकी क्रिएटिविटी अच्छा है और उनका जो स्कोर है ना कंपनी के लिए, वो बहुत बेहतर है। जब इसे डिटेल से देखा गया तो इसके पीछे सिगरेट या गर्लफ्रेंड का होना नहीं था। इसके पीछे ये था कि इस हैबिट के कारण वो लगातार अपनी चेयर से बीच बीच में उठते रहते थे, उनके शरीर की मूवमेंट ज़्यादा होती थी, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, और इसके कारण उनका ब्रेन जो है ट्रेंड हो गया था। मित्रों, रिसर्च ये कहता है कि जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं ना, उनके ब्रेन का एक हिस्सा है मीडियल टेम्पोरल लोब। हमारे ब्रेन का ये हिस्सा टेम्पोरल लोब कहा जाता है। इसका अंदर का हिस्सा मीडियल पार्ट मीडियल टेम्पोरल लोब कहा जाता है। जो लोग लंबे समय तक सिटिंग जॉब करते हैं, उनका ये हिस्सा पतला हो जाता है। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जहां ब्रेन के न्यूरॉन्स के वो कनेक्शन बनते हैं जिससे हमारी मेमोरी बनती है। वर्किंग मेमोरी नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी यहां पे बनती है। और इस मेमोरी के कारण क्या होता है कि हम अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि हमारे पास रेफरेंसेस हैं, अच्छा काम कर पाते हैं, कुछ सोच समझने की एबिलिटी तो बढ़ती है, हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, काम करने में हमें मज़ा आता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और हमारे ब्रेन का पावर भी बढ़ता है। लेकिन वहीं इसके थिन होने के कारण हमें डिप्रेशन आ जाता है, एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, और तो और हमें डिमेंशिया,
आपने सुना होगा मेमोरी लॉस आजकल यंग लोगों में भी हो रही है, इसका कारण यही है। तो अगर आप अपने ब्रेन पावर को सच में बचाना चाहते हैं, अगर आप अपने न्यूरॉन को नहीं खोना चाहते हैं, उन्हें सक्रिय रखना चाहते हैं, तो आप इन्हें यूज करें। और इसका तरीका यह है कि फिजिकल एक्टिविटी। अब आप कहेंगे जिम खाना तो मैं ऑफिस के बीच में नहीं जा सकता या अपने क्लिनिक में। बहुत ही सिंपल है, हर एक 20 से 25 मिनट पर आप खड़े तो हो सकते हैं। खड़े होइए, थोड़ा सा चलने की कोशिश करिए, कुछ जंपिंग जैक्स करिए, एक आधा पुशअप्स करिए। इतना भी काफ़ी है आपके बॉडी के ब्लड फ्लो को तेज करने के लिए। और जब आपके बॉडी का ब्लड फ्लो तेज होता है ना, तो सारे टॉक्सिन्स जो आपके शरीर से हैं वो वॉश आउट होते हैं। शरीर को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है। इससे आपका शरीर भी चंगा होता है। एंड व्हेन द बॉडी इज फिट, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग होता है। और दूसरी चीज, इसका इंपैक्ट मैंने ब्रेन पर भी बता दिया, इसलिए कि दोनों तरफ से आपको बेनिफिट करता है। सुनने में चीजें बहुत आसान है, लेकिन मैंने आपको इतनी लॉजिक, इस पर इतना टाइम क्यों दिया? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इसे आजमाएं। और सिर्फ 5 से 7 दिन तक आप अगर इसे आजमाएंगे ना, तो आप जानकर सरप्राइज रह जाएंगे कितनी बेनिफिट ये छोटा सा हैबिट चेंज आपको दे सकता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट की गारंटी। मित्रों, अगर आप माइंड पावर, न्यूरोप्लास्टिसिटी, क्वांटम फिजिक्स, इन कंसेप्ट्स को गहराई से समझना चाहते हैं, मेरे साथ मेडिटेशन करना चाहते हैं और यूनिवर्स के पावर के साथ अपनी ड्रीम लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपने 3 घंटे के वर्कशॉप में, जहां मैं बिल्कुल आपको लाइव आकर ये कंसेप्ट्स सिखा रहूंगा। वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन करके दिया हुआ है। वहां जाकर आप मेरे व्हाट्सएप इंफॉर्मेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को एक नई दिशा दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ सोशलाइजिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है, एक 20 सिगरेट पीने से दिन में जो डैमेज होता है, उतना डैमेज इंसान को अकेले रहने में होता है। और एक लेडी, मेरी साइकियाट्रिस्ट दोस्त हैं, वो बताती थी, एक लेडी की स्टोरी बताती थी जो उनकी पेशेंट थी। वो हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, बिल्कुल परेशान रहती थी। लेकिन जब भी वो अपनी बेटी से मिलती थी, जो कि उनकी हॉस्टल में रहती थी बेटी, वो उस समय बिल्कुल एक्साइटेड हो जाती थी, खुश हो जाती थी और उनकी सारी दवाइयाँ छूट जाती थी, ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनको। जब मैंने उनसे इसका सीक्रेट पूछा तो उन्होंने बिल्कुल बताया मुझे डिटेल में, और वो सीक्रेट ये था कि जब इंसान सोशलाइज करता है, ह्यूमन बीइंग एक सोशल एनिमल है। हम अकेले रहने के लिए, मशीनों के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। और जब हम सोशलाइज करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, तो इसके कारण हमारा ब्रेन फुल्ली सक्रिय होता है। हमारे ब्रेन में हैप्पीनेस न्यूरोट्रांसमीटर्स, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इससे ना सिर्फ हमारा स्ट्रेस कम होता है, बल्कि हमारा ब्रेन जो है ना, ये भी काफ़ी क्रिएटिव बन जाता है, प्रोडक्टिव बन जाता है। लेकिन मित्रों, विदेशों में तो स्थिति यह है कि जनसंख्या कम है, लैंड ज़्यादा है। हमारे यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, पर फिर भी इंसान आज ऐसे छुपे पड़े हैं कि वो किसी से मिलना नहीं चाहते। टेबल पे 10 आदमी बैठे हैं और हर कोई अपनी एक वर्चुअल दुनिया, मोबाइल फ़ोन में बिजी है। और इसका नुकसान उठाना पड़ता है आपके ब्रेन को। याद रखिएगा, ऐसे लोग होते हैं ना जो कि कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तो मैं रास्ता बना दूंगा, और वो अपने लॉज बनाने की कोशिश करते हैं। और जो इंसान अपने लॉज बनाने की कोशिश करते हैं ना, उनकी एक ही जगह होती है, या तो वो जेल में होते हैं या वो मेंटल असाइलम में होते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो भी यूनिवर्स के लॉज हैं ना, उन लॉज के हिसाब से अगर हम काम करते हैं तो हमारा ब्रेन बहुत अच्छा और सक्रिय होकर काम करता है। एक 70 साल की रिसर्च चली थी और उस रिसर्च में उन्होंने जो रिजल्ट बताए वो चौंकाने वाले थे। क्या ऐसा सीक्रेट है जो कि इंसान को लंबी उम्र जीने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि उसकी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, ब्लड के सारे पैरामीटर्स ठीक रहते हैं और हेल्थ अच्छा रहता है? ये फैक्टर है सोशलाइज करना। ऐसे लोगों से जुड़िए जो लोग आपकी परवाह करते हैं। ऐसे लोग नहीं जिनको आप में इंटरेस्ट नहीं है, जो टाइम पास करने का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लोग जो कि आपकी सच में केयर करते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं, और जिनको आप ना कॉल करें तो थोड़े दिन के बाद आपको भी वो मिस करेंगे। आप कहेंगे कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ऐसे रिश्ते नहीं बनाए। आप कई बार कास्ट के कारण, कई बार सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा के कारण ऐसे लोगों को जुड़ते ही नहीं हैं जो कि सच में आपकी परवाह करेंगे। और आप अपनी ईगो में रहते हैं कि जिनको हम चाहते हैं वो हमें चाहिए। जो मिल रहा है उससे इनकार क्यों, और जो नहीं है उसका इंतजार क्यों? कभी इस बात पर जरूर सोचना। कुछ ऐसे कनेक्शंस बनाकर देखो, आप देखोगे आपकी लाइफ चेंज होने लगी है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है इनएडिक्वेट स्लीप।
एक रिसर्च आज ये कहता है कि ना सिर्फ बच्चों में बल्कि एडल्ट्स में भी 1/3 ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सफिशिएंट स्लीप मिलती नहीं, और उनकी बीमारी का, उनके जल्दी बुढ़ापा आने का, उनकी मेमोरी के डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो पर्याप्त नहीं सोते हैं। मित्रों, बचपन से ही हमें उदाहरण दिया जाता है जो महान लोग होते हैं उन्हें नींद कम लेना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन 8 घंटे सोते थे, और जितना ज़्यादा आप सोते हैं, एक लेवल तक ही, एक लेवल से ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। स्लीप पे मैंने वीडियो बना रखी है, मैंने बताया वहाँ पे कि जब आप सोते हो उस स्टेट में ही क्या होता है ना कि आपका ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है, जो लोएस्ट ब्रेन की एक्टिविटी होती है, और इससे आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसके बीच में न्यूरोट्रांसमीटर्स लोड होते हैं। जो भी वहाँ पे टॉक्सिन्स पड़े हैं उनकी सफाई होती है। इसके अलावा गहरी नींद में जब आप जाते हो तो आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी लोब से। इसके कारण आपके मसल्स की जो इंजरी है उसका रिपेयर होता है, और डीप स्टेट में ही आपकी मांसपेशियों में भी खूब सारा रक्त फ्लो करता है। इससे हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मजबूत होता है, शरीर मजबूत होता है, और साथ ही साथ हमारे ब्रेन को भी एक नई शक्ति मिलती है। इसलिए अपने स्लीप से कॉम्प्रोमाइज मत करें। 2 एडवाइस मैं यहां देना चाहूंगा। पहली चीज तो सोने से पहले आप ब्लू लाइट या मोबाइल फोन से बचें, क्योंकि ब्लू लाइट आपके मेलाटोनिन को, स्लीप केमिकल को कम कर देता है। दूसरी चीज, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पे जाएं तो सारे डिस्ट्रैक्शंस को ऑफ कर दें, कमरे में अंधेरा रखें, कमरे को थोड़ा सा ठंडा रखने की कोशिश करें, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी टेंशन को लेकर ना सोएं। और एक और चीज ये कि सोने से पहले, सोने के लिए जो आपका टाइम है ना, उस टाइम को 1 घंटा पहले करते हैं। इससे ही आपको सफिशिएंट स्लीप मिलेगी, और 1 घंटा एक्स्ट्रा देना आप देखेंगे कैसे आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, कैसे आपके रिलेशनशिप को इंपैक्ट करता है, और कैसे आपके लाइफ को एक नई डायमेंशन देता है। और चौथा पॉइंट जो कि ब्रेन पावर को, माइंड पावर को डिस्ट्रॉय करता है, वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। दोस्तों, आजकल स्ट्रेस एक फैशन बन गया है और एक नॉर्मल रूटीन सी बन गई है। क्या आपको पता है कि 76% इंडियन आज स्ट्रेस में हैं, और 88% इंडियन आजकल एंग्जाइटी में है। और तो और हमारा देश एंग्जाइटी और डिप्रेशन के मामले में नंबर 1 पे पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि हम अपने एटीट्यूड को बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहते। लाइफ बहुत फास्ट हो गई है। मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, पहले समझते हैं ब्रेन को इससे क्या होता है। जब भी आपका ब्रेन स्ट्रेस मोड में होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपने एक इमेजिनरी दुश्मन को अपने पीछे इमेजिन कर लिया है, और आपका शरीर उस इमेजिनरी दुश्मन से लड़ने के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा है। और ये दुश्मन है ही नहीं, आपके ब्रेन का इमेजिनेशन है, इसलिए आप इसका कभी मुकाबला कर ही नहीं पाते। पता नहीं कल बॉस ने कुछ कहा तो उसका ड्रेस मेरे ड्रेस से ज़्यादा सुंदर क्यों है, उसे बॉस ज़्यादा प्यार क्यों देते हैं, वगैरह वगैरह। और सिर्फ इस तरह के थॉट्स हमारे अंदर स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हम स्ट्रेस के मोड में होते हैं या फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में होते हैं, हमारे ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता। सारा ब्लड आपके मसल्स को, स्केलेटल मसल को चला जाता है ताकि आप लड़ सकें या भाग सकें, और इसके कारण आपके ब्रेन के सेल्स डैमेज होते हैं। दूसरी बात यह होती है कि स्ट्रेस के कारण हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स का भी निर्माण ज़्यादा होता है। इन फ्री रेडिकल्स के कारण भी हमारे सेल के मेम्ब्रेन्स डैमेज होते हैं। ये हमारे न्यूरॉन्स के भी डैमेज हो सकते हैं, मसल्स के भी हो सकते हैं, कोई सा भी। और इस डैमेज के कारण भी आपका ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये श्रिंक करना शुरू हो जाता है। उन लोगों में जिनमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी ज़्यादा है, देखा गया लंबे समय के बाद हमारे ब्रेन का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि हमारी क्रिएटिविटी, सोचने समझने की जो एबिलिटी है हमारे अंदर है, हमारे अंदर कुछ डिसीजन लेने की, कुछ डीप सोच पाने की, इसके लिए सीधा का सीधा हमारा फ्रंटल लोब जिम्मेदार है। ये कैपेसिटीज़ हमारे अंदर कम हो जाती हैं, और इसके कारण और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, फिर प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। स्ट्रेस को हटाने का सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, वो है आपकी एक्सपेक्टेशन। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं ना कि लाइफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम ये समझते हैं कि दुनिया एक स्क्रीन की तरह है, मूवी की तरह है, और इसका रिमोट मेरे हाथ में हो, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। लेकिन दोस्तों, आपको समझने की ज़रूरत है, जो आपकी ब्रेन है ना, जहाँ से इसकी सोच खत्म होती है, उसके ऊपर से इस ब्रह्मांड की सोच शुरू होती है। ये एक बहुत ही इंटेलिजेंट सिस्टम है, कोई मिस्टेक कर ही नहीं सकता।
बचपन में आपकी माँ ने आपको वीडियो गेम नहीं खेलने दिया होगा, आइसक्रीम नहीं दिया होगा, हो सकता है आप नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, लेकिन अब आप उसे देखकर समझ सकते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें माँ आपका फायदा चाहती थी और वो डिसीजन उस समय के लिए सही था। इसी तरह से यूनिवर्स आपको जो भी प्रेजेंट कर रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं, इसमें हो सकता है आपके माइंड को डिस्कंफर्ट लगे, अनकंफर्टेबल लगे, आपके शरीर को थोड़ी सी पीड़ा हो, लेकिन आपके सोल का लगातार ग्रोथ हो रहा है, विकास हो रहा है और इसके तहत आपके जीवन की भी लगातार असेंडिंग हो रही है, विकास हो रहा है। इसलिए मित्रों, ये समझने की कोशिश करें कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो परफेक्ट है। ये यूनिवर्स बिल्कुल बेनिवोलेंट है, दयालु यूनिवर्स है। और जब ऐसा सोचेंगे ना, आप यूनिवर्स से लड़ाई करना छोड़ देंगे, अपने आप देखेंगे आपका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो गया है। मित्रों, ये वो टेक्निक्स हैं जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं ना तो आपकी लाइफ चेंज होगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपके लाइफ का ब्लूप्रिंट है। अगर आपने अपने ब्रेन को चेंज नहीं किया तो आप भले ही बाहर स्ट्रगल करते रहें, कंप्लेन करते रहें, लेकिन आपकी लाइफ बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होगी। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और इन आदतों को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें। याद रखिएगा कि आपका दिमाग ही आपको वो घोड़ा है जो कि आपको वहां ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अगर आप इसे नियंत्रित कर पाए तो आपको मंजिल तक ले जाएगा, अगर कंट्रोल नहीं कर पाए तो इधर उधर भटक कर यह आपके समय को और ऊर्जा को बर्बाद कर देगा। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई तो एक छोटा सा कमेंट लिखकर आप मुझे बता सकते हैं वीडियो से आपको क्या नॉलेज मिला और अगला आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात, मिलेंगे अगले वीडियो में।